से कम यहाँ पे गिरेगा, दीवार पे 20 फुट पीछे दूरी पे गिरेगा वो। लेकिन पेशेंट की हालत कोई फोन नहीं, कोई कुछ नहीं, यहाँ कोई यहाँ से उठाया जाता है, लेकिन यहाँ पे सर यहाँ सर होता है सिर और वहाँ पर पैर, लेकिन जब से ऊपर देखो आप वो वहाँ सेकंड फ्लोर की वो खिड़की खुली है, खिड़की खुली से पेशेंट यहाँ गिरेगा कहीं भी, यहाँ कोई फोन का निशान नहीं, और गिर गया। पंचकूला के सेक्टर 6 सिविल अस्पताल में 5 अप्रैल को बेसुध हालत में मिली महिला जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। काजल का पीजीआई में इलाज चल रहा है। तकरीबन 60 घंटे बीत जाने के बाद भी उसे अभी तक होश नहीं आया है। पीजीआई में काजल ऑक्सीजन सपोर्ट पर है और डॉक्टर्स ने अब वेंटिलेटर सपोर्ट देने के लिए कह दिया है। आपको बता दें कि 31 मार्च को काजल ने सेक्टर 6 सिविल अस्पताल में बेटी को जन्म दिया था, जिसके 5 दिन बाद काजल अस्पताल के इमरजेंसी के पीछे बेसुध हालत में पाई गई। पीजीआई में इलाज के दौरान पता चला कि काजल के सर पर गंभीर चोटें आई है, जबकि उसके हाथ पांव में फ्रैक्चर भी आया हुआ है। वहीं काजल के परिजनों ने सेक्टर 6 सिविल अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। हरविंदर सिंह का आरोप है कि सिविल अस्पताल से बिना इलाज किए ही काजल को पीजीआई रेफर कर दिया गया। इतना ही नहीं, जब काजल को पीजीआई रेफर किया तो एम्बुलेंस में ऑक्सीजन तक नहीं लगाई गई और न ही एम्बुलेंस में कोई ईएमटी था। वहीं अब जसविंदर सिंह ने थाना पुलिस को लिखित रूप में शिकायत दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। 8:30 बजे पता लगा कि वो पीछे हॉस्पिटल की साइड में बेहोशी की हालत में मिली है। वहाँ से उसको ये उठा के ले आए सेक्टर 6 वाले और इसके भाई को फ़ोन किया जी और पति को भी फ़ोन किया, यहाँ पे दिखाया। पर बात उसमें मेन ये है कि जब वो 2.5-3 घंटे वहाँ पे रही है जी, पीछे गिरी, पता लग रहा है कि 6 बजे तक वो वहाँ पर थी। उसके साथ में मरीज भी थे, स्टाफ भी था, डॉक्टर भी थे। तो उसके बावजूद वो कैसे, कोई कह रहा है गिर गई, कोई किसी ने गिराई है, गेरी है, मारा है, उसको क्या हुआ है, उसकी बाजू में फ्रैक्चर है, सिर में फ्रैक्चर है, टांग में फ्रैक्चर है जी। तो क्या हुआ, ये इंसिडेंट गंभीर विषय है, इसका पता नहीं चल पा रहा हमें। इस इंसिडेंट के बाद 24 घंटे यहाँ पर रखा है उसको जी, और इन्होंने कोई भी ये नहीं मान लिया उसकी स्थिति के ऊपर कोई गंभीर स्थिति थी नहीं। उसके बाद एक छोटा सा उसके खैंच लगाई है टांग पर, जबकि उसकी बाजू में भी, सिर में भी फ्रैक्चर था। और फिर 24 घंटे रख के 24 घंटे बाद इन्होंने एम्बुलेंस में उसको बिना ऑक्सीजन के और बेहोशी के हालात में कर दिया, यहाँ से भेज दिया। एक तरह से वो कि डेड है, अपनी जान बचा लें, मान लें अपने बचाव के लिए हॉस्पिटल ने उसको पीजीआई में भेज दिया। अब उसकी स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। तो डॉक्टरों ने क्या बताया था, पीजीआई के डॉक्टरों ने क्या बताया था आपको? पीजीआई के डॉक्टरों ने बताया कि जब वो वहाँ पे पहुँची तो उसको उन्होंने शॉक दिया, मान लें करंट देके उसको दोबारा छाती पे दोबारा उसकी थोड़ी पल्स चली, और उन्होंने कहा कि इसको कैसे लेके आए आप, इसको ऑक्सीजन नहीं लगाई। तो और उन डॉक्टरों की उनकी जिम्मेवारी थी वहाँ पर, जो जिन्होंने इसको रेफ़र किया है, कि इसको ऑक्सीजन के साथ भेजना था। एम्बुलेंस में ना उसको ऑक्सीजन दे रही ना कुछ, ऐसे ही बिना ही हेल्पर के एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ भेज दिया। आप वहीं भाजपा नेता लतिका शर्मा ने भी इस घटनाक्रम की निंदा की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। देखो, ऐसा है कि घटना तो बेहद दुखद है कि महिला जो है ना और एक बच्ची है साथ में, ठीक है, इस तरह हुआ और बड़ा दुखद है। ऐसी भगवान किसी के साथ ना करे ऐसा, हमें बहुत दुख है इस बात का। और इस बात के लिए जो वहाँ के आए हुए थे, क्योंकि घर वाले होते हैं उनको तो दुख होता ही है, तो उनके परिवारजन जो आए हुए थे या गाँववासी जो आए हुए थे, उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और होनी भी चाहिए, क्योंकि लापरवाही तो कहीं नहीं होनी चाहिए। और वो भी मतलब जो हमारा ये 6 सेक्टर का जो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और हर तरह की फैसिलिटी है, सब कुछ है, इसमें ऐसा हो गया। तो उसके लिए मैंने डीसी से ही बात की है, सुशील सारवान जी से, और एसपी से ही बात की है कि उन्होंने कहा है कि हमने कमेटी बनाई है सीएमओ के, उसमें एक कमेटी गठित की है और उसको वो पूरा देख रहे हैं भी किस तरह जांच जो है ना कि भी ठीक जांच होनी चाहिए। और इनकी भी यही मांग है कि मन में तसल्ली रहे, कम से कम जांच होनी चाहिए, तो निष्पक्ष जांच जरूर होगी। बहरहाल घायल काजल का पीजीआई में इलाज चल रहा है और वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। आखिर अस्पताल में काजल की ये हालत कैसे हुई, ये बड़ा सवाल है। खैर, काजल के परिजनों ने पुलिस को शिकायत दे दी है। वहीं अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।